नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग आजकल अपने घर में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रखना चाहते। जैसे कि देख सकते हैं, इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न कमोड भी लगाया जाना है। दोस्तों, डायमेंशन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैंने मेजरिंग टेप अपने हाथ में रखा है और आज दिखाने वाला हूँ कितना बाई कितना फीट का जगह दोनों ही सीट लगाने के लिए इनफ है। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सीट लगवा लेना बहादुरी का काम नहीं है। कंफर्टेबली उस सीट को इस्तेमाल कर पाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है ना, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो इंडियन सीट है। अगर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे अपना बाथरूम बनवा रहे हैं तो ढलाई के समय दोस्तों आपको डाउन स्लैब जरूर से दिलवा लेना है। दूसरा पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं, अगर दोस्तों आप दोनों सीट लगवा रहे हैं ना, प्लस में दोस्तों नहाने की भी अगर व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों कॉर्नर बेसिन भी अगर लगवा रहे हैं ना, तो उसके लिए अलग डायमेंशन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ नहाने के लिए और बाथरूम के लिए अलग डायमेंशन होते हैं। तो आपको फ्यूचर में क्या इस बाथरूम का इस्तेमाल रहने वाला है ना, ये आपको आज पता होना चाहिए। उस हिसाब से दोस्तों आपको प्लानिंग करवानी होगी। दोस्तों, वेंटिलेटर को साइज को लेकर के लोग कंफ्यूज रहता है ना। 2 फीट बाई 2 फीट से कम तो बिल्कुल भी वेंटिलेटर आज के डेट में नहीं होना चाहिए। ये डाइवर्टर है। डाइवर्टर लगवाते हैं दोस्तों, तो इसका जो अंदर वाला ये इंटरनल पार्ट आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो अंदर ही दोस्तों ये प्लास्टरिंग के अंदर जाम किया जाता है। ठीक है, तो अगर डाइवर्टर लगवा रहे हैं तो ये काम आपको पहले करना होगा और पैनल बाद में लगेगा। लेकिन दोस्तों जब मिक्सचर लगवाते हैं तो वो अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया। मिक्सचर लगवाने से थोड़ा सा दोस्तों आपको बचना चाहिए, क्योंकि खर्चा तो उतना ही होगा। लुक वाइज दोस्तों कंपेयर करेंगे ना, तो फिर उसमें डाइवर्टर बहुत आगे निकल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, बाथरूम में चौखट को लेकर के दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रहने की वजह से तो चौखट जल्दी ख़राब होता है। शटर यानी कि जो डोर होता है, गेट होता है बाथरूम का, वो भी जल्दी ख़त्म होता है। दोस्तों ऐसे में आप WPC पे जा सकते हैं। WPC का जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत सही है। उसमें पानी का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके चौखट पे और ना ही तो दोस्तों आपके दरवाजे पे पड़ने वाला है। तो WPC एक बढ़िया और स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग एक बार में अपना काम करना चाहते हैं, बार बार खर्च नहीं करना चाहते हैं। डायमेंशन 2.5 फीट का रखना है। सीलिंग लाइट हो, गीजर हो या फिर एग्जॉस्ट फैन हो, जितनी भी दोस्तों आप अप्लायंस अंदर में इस्तेमाल करने वाला है ना, स्विच बोर्ड हमेशा दोस्तों आपको बाथरूम के बाहर रखना होगा। इससे आप शॉर्ट सर्किट से बचे रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट फैन वगैरह का भी स्विच वगैरह बाहर ही दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बाथरूम में आप गीजर लगवा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों गीजर लग रहा है ना, तो फिर दोस्तों उसके बगल वाला जो बाथरूम है या फिर दोस्तों बाहर में आपने हैंड बेसिन दिया हुआ है, ठीक है, काउंटर बेसिन दिया हुआ है, तो उसके लिए अलग से आपको गर्म ठंडा पानी का जुगाड़ नहीं करना है। उसी गीजर से काम चल जाएगा। बगल में दोस्तों कोई और बाथरूम है ना, चूंकि बाहर में स्विच है, ठीक है, बाथरूम के बाहर में स्विच है ना, तो इसमें कहीं भी गीजर लगवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अधिक पैसे खर्च किए बिना दोस्तों स्मार्ट वर्क करेंगे ना, बहुत सही तरीके से दोस्तों आप अपने घर को डिज़ाइन भी कर पाएंगे, बनवा भी पाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा खर्च से भी बच जाएंगे। मतलब तीनों कंपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक गीजर मोर देन इनफ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं, अगर बाथरूम में दोस्तों आप दोनों सीट के अलावा दोस्तों आप स्नान के लिए सिर्फ जगह चाहते हैं, तो आप दोस्तों 8 फीट का जगह, 7 से 8 फीट की जगह में भी दोस्तों सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कॉर्नर बेसिन अगर लगाना आपको, तो उसमें 1 से 1.5 फीट का और आपको जगह लंबाई में चाहिए। दोस्तों चौड़ाई तो उतना ही जगह चाहिए। ठीक है, चौड़ाई में किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा जगह करने की जरूरत नहीं है। दोनों सीट को किस तरीके से आपको अरेंज करना है, क्या जगह लेगा ना, क्योंकि दोस्तों स्नान वाला एरिया बिल्कुल फिक्स है, काउंटर बेसिन का एरिया फिक्स है। लेकिन दोस्तों जो, तो चलिए आपको हाथों हाथ दोस्तों मेजर करके दिखा देता हूं कि आखिरकार इस दोनों सीट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोस्तों दिखा देता हूं आपको। मैं दिखा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, चलिए इस तरीके से इसकी लंबाई की बात कर ली जाए दोस्तों, आप देखेंगे 20 इंच। ठीक है, इसका लंबाई सीट का 20 इंच हो रहा है। अब दोस्तों चौड़ाई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 16 इंच हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग साइज में दोस्तों ये सीट भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि इनका सीट इस साइज का है, तो आपको भी अपने बाथरूम के अनुसार दोस्तों सीट के साइज को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। अब दोस्तों सीट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसके बगल में दोस्तों आप देखेंगे ना, 8
इंच के करीब में जगह की आवश्यकता होती है। ये 8 इंच का जगह हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे में भी एक्स्ट्रा जगह आपको चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक टैंक भी लगाया जाना, फ्लश टैंक 7.5 इंच का जो है पीछे में दिया गया। फ्लश टैंक के लिए भी दोस्तों पीछे जगह होना चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों जो कमोड है, कमोड के भी आसपास में दोस्तों 7-8 इंच का जगह जो है वो पीछे और साइड में आप रख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों बीच में आप समझ सकते हैं कम से कम 1 फीट का जगह तो होना ही चाहिए, ठीक है। ताकि दोस्तों अगर सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो बिल्कुल आप कमोड में सट करके बिल्कुल आप इस्तेमाल इससे अंदाज़ा ले सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कितनी गैप्स हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों कमोड में बिल्कुल सट के तो आप जो है वो टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है। इंडियन टॉयलेट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बीच में जगह होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और डिज़ाइन करते समय एक अच्छे इंजीनियर से अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हैं या फिर चीज़ों को बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको दिक्कत आती है। दोस्तों जेट और साथ ही साथ फ्लश दोनों के लिए दिया गया, ठीक है। ये डाइवर्टर हो गया और ये दोस्तों स्पाउट हो गया और आप देखेंगे शावर हो गया। और यहाँ पे दोस्तों गीज़र का पॉइंट दिया गया। वेंटिलेटर के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट देना है। ऊपर में आप सीलिंग लाइट लगवा सकते हैं। तो एक कंप्लीट बाथरूम बनवाने के लिए आपने देखा दोस्तों कितनी जगह की आवश्यकता होती है। चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों तो चलिए मैं आपको इस तरीके से चौड़ाई दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ पाए। ये देखिए, ये दोस्तों आप देखेंगे 5.5 फीट में जो है वो 4.5 फीट में भी इस जगह को एडजस्ट किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगी जिसमें कि 4.5 फीट वाले भी बाथरूम को हमने दिखाया है। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।